Hello dear students, so today we are going to start the new chapter, that is lines and angles. So student, in this chapter we will learn the problems based on lines and angles. So before starting the chapter, I would like to remind you the terms related to this chapter, means lines and angles, है ना। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, पहले हम उसे समझ लेते हैं। हाँ, लेट अस क्लियर आवर डाउट्स about the terms related to this chapter, and after that we will start to solve the problems or question. हाँ, तो let us see one by one all the terms. तो here the first term is point. So पहला जो हमारा टॉपिक है, हाँ, या टर्म्स है, दैट इज पॉइंट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पॉइंट क्या होता है। पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। हाँ, इट इज़ नथिंग बट अ मार्क ऑफ पोजीशन। यानी पॉइंट होता क्या है, ये हमें किसी पोजीशन के मार्क को बताता है। इट मीन्स इट टेल अस अबाउट एन एग्जैक्ट लोकेशन। ये हमें किसी एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। एंड इट इज मेड बाई अ शार्प टिप ऑफ पेंसिल और एनी अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। हाँ, यानी ये शार्प टिप ऑफ पेंसिल या किसी दूसरे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से बनाया जाता है, लाइक दिस। सो ऑल दीज आर कॉल्ड पॉइंट। हम इन सभी को क्या बोलेंगे, पॉइंट। हाँ, यह ए हमने इस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से बनाया एक पॉइंट, इसको हमने नेम दे दिया ए, तो इसे बोलेंगे पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ऐसे ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो व्हाट आर यू सेइंग देयर? यू आर सेइंग दैट अ पॉइंट, दिस पॉइंट हैज एन एग्जैक्ट लोकेशन। इसका एक लोकेशन क्या है, फिक्स है। ऐसे डी पॉइंट का लोकेशन यहाँ फिक्स है, बी का पोजीशन यहाँ फिक्स है, ऐसे सी का पोजीशन यहाँ पे फिक्स है। तो पॉइंट के द्वारा हमें क्या पता चलता है, एक फिक्स पोजीशन के बारे में या एक फिक्स लोकेशन के बारे में, है ना। एंड अ पॉइंट हैज नाइदर लेंथ नॉर विड्थ नॉर थिकनेस। यानी पॉइंट का ना तो कोई लेंथ होता है, ना तो कोई विड्थ होता है और ना तो कोई थिकनेस होता है। मीन्स विद आवर नेक्ड आइज वी कांट सी अ पॉइंट। यानी हम अपने नेक्ड आइज से पॉइंट को नहीं देख सकते हैं। ये तो हम अपने यानी पॉइंट को विजुअल करने के लिए थोड़ा डार्क पॉइंट बनाते हैं, ये सही है। बट रियल में ये ऐसा नहीं होता है। ये पॉइंट इससे भी बहुत ही छोटा होता है, विच इज़ मेड बाय अ शार्प टिप ऑफ एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड अबाउट पॉइंट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज लाइन। अब हम लोग देखते हैं लाइन क्या होते हैं। तो अ लाइन हैज ओनली लेंथ। यानी लाइन क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट अ लाइन विच हैज़ नो विड्थ नो थिकनेस, इट हैज़ ओनली लेंथ। यानी जो लाइन होता है इसका सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, इसमें विड्थ और थिकनेस नहीं होता है। इट कैन बी प्रोड्यूस इन बोथ साइड इनफाइनेटली। इसको हम दोनों साइड में अनंत तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए, समझ कर लेते हैं हम। हाँ, एक पॉइंट ये ए है, ये बी है, हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तब हम इसको दोनों साइड में ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं। हाँ, दोनों साइड में ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अब ये प्रोड्यूस करने के बाद हमें ये जो मिल रहा है, दिस इज अ लाइन, इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। एंड दिस एरो टेल दैट इट कैन बी प्रोड्यूस इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली। इसको हम दोनों डायरेक्शन में अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो अनंत तक बढ़ाने से इसका लेंथ फिक्स नहीं होता। इसका लेंथ तो होता है बट कितना है ये नहीं हम कह सकते। क्यों? क्योंकि हम दोनों साइड में इसको अनंत तक प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। तो कभी ये अंत नहीं होगा, इसका मतलब इसका लेंथ फिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसका लेंथ कभी भी फिक्स नहीं होता है। एंड इट हैज़ नाइदर विड्थ नॉर थिकनेस। इसका ना तो कोई थिकनेस यानी मोटाई और ना फिर हाइट थिकनेस होता है। थिकनेस मतलब यहाँ हाइट से है, तो ना तो इसका हाइट होता है ना तो इसका मोटाई होता है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। गुड। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म है लाइन सेगमेंट। तो व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हुज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। कह रहा लाइन सेगमेंट, हाँ, लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसके दोनों एंड, मतलब दोनों एंड फिक्स होते हैं। हाँ, उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, इसलिए इसका लेंथ भी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे हम मान लेते हैं यही एक लाइन है। हाँ, एक लाइन ही ले लीजिए, सपोज कर लेते हैं ए बी एक लाइन है।
ए बी एक लाइन है। तो ये जो ए और बी हमने पॉइंट लिया तो इसके बीच का ये डिस्टेंस क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अगर हम इतने की बात करते हैं तो इट इज़ अ लाइन सेगमेंट। ये क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। या इसी को हम अगर अलग सेपरेट कर देते हैं, मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और हम इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन मिल रहा है दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज अ लाइन सेगमेंट एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लाइन। हाँ, या हम कह सकते हैं लाइन का एक पार्ट है। समझ में आया ना। अब हमने बताया कि ये दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, इसके लिए लाइन सेगमेंट का, हाँ लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है दैट इज डिफिनिट, यानी वो भी फिक्स होता है। हाँ, ये भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो व्हाट इज रे, रे क्या होता है, और रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, यानी रे लाइन का एक वो पार्ट होता है हुज वन एंड इज फिक्स्ड, जिसका वन एंड फिक्स होता है एंड अदर कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, और जबकि दूसरे को हम अनंत तक, इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्टार्टिंग या एंड पॉइंट हमने मान लिया ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, तो हमने इन दोनों को ज्वाइन करते हुए इस तरह से एक रे ड्रॉ कर दिया। हाँ, तो व्हाट आर यू सीइंग हियर, ये इसका एंड पॉइंट कहलाएगा। हाँ, और ये इस डायरेक्शन में एरो बता रहा है कि एक ही डायरेक्शन में ये अनंत तक, इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो दिस इज अ रे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। हाँ, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रे, रे क्या होता है। हाँ, तो ओके, नाउ लेट अस सी एंगल। तो व्हाट इज एन एंगल, एंगल क्या होता है, एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, यानी एंगल तब बनता है जब दो रेज का एक कॉमन पॉइंट होता है। लाइक दिस, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यू हैव और ए, हाँ यू हैव और ए लाइक ओ ए, हाँ मान लेते हैं ओ ए एक रे है एंड देयर इज अनदर रे एंडिंग एट द सेम पॉइंट ओ दैट इज ओ बी। मान लेते हैं दूसरा रे ओ बी है, इसका भी एंड पॉइंट यही है, ओ है ना। तो ओ ए ओ का भी एंड पॉइंट है और ओ ए ओ बी का भी एंड पॉइंट है, यानी दोनों का ये कॉमन पॉइंट आ गया या कॉमन एंड पॉइंट आ गया। तो इसके बीच का ये जो स्पेस है दिस इज एन एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंगल कब बनता है, जब दो रेज का एक कॉमन वर्टेक्स होता है या कॉमन एंड पॉइंट होता है। नाउ लेट अस सी काइंड्स ऑफ एंगल। अब हम लोग देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। तो काइंड्स ऑफ एंगल में सबसे पहले है एक्यूट एंगल। तो व्हाट इज एक्यूट एंगल, तो इट लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल हमेशा 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है। लाइक दिस, सपोज यू आर गिवन एन एंगल लाइक दिस, हाँ ओ ए बी एंड इट मेजर 40 डिग्री, ये कितना है, 40 डिग्री का है। तो यू आर सीइंग दैट 40 डिग्री लाई बिटवीन 0 एंड 90, ये 0 और 90 के बीच में आता है। सो दिस इज एन एक्यूट एंगल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। हाँ, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। वेल नाउ लेट अस सी व्हाट इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, इट इज़ द एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री, यानी राइट एंगल वो एंगल है जिसका मेजर 90 डिग्री होता है। सपोज यू आर गिवन दिस एंगल ओ ए बी एंड इट मेजर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल। और आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है राइट एंगल इज फॉर्म बिटवीन टू सच लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी राइट एंगल ऐसे दो लाइनों के बीच में बनता है जो एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होने का मतलब यही होता है जो अपने बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाते हो। हाँ, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। तो व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल, इट लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी ऑब्ट्यूस एंगल 90 और 180 के बीच में आते हैं। सपोज यू आर गिवन एन एंगल लाइक दिस ओ ए बी, मान लेते हैं हमारे पास ये एंगल है एंड इट मेजर 120 डिग्री, मान लीजिए ये 120 डिग्री का है। तो यू आर सीइंग दैट 120 लाइज बिटवीन 90 एंड 180, यानी ये 120 जो है वो 90 और 180 के बीच में आता है। सो दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल।
So let us see straight angle. तो इट इज़ द एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजर यानी जिसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, एंड इट इज़ ऑलवेज फॉर्म ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, ऑन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। इफ़ यू हैव अ लाइन लाइक दिस, मान लेते हैं हमारे पास ये कि लाइन है, हाँ ए बी है, एंड इफ़ यू टेक एनी पॉइंट एनीवेयर ऑन दिस लाइन, अगर आप इस लाइन पे एनीवेयर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट ओ है, तो एंगल फॉर्म ऑन दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे ये जो एंगल बना दैट इज 180 डिग्री ऑफ 180 डिग्री। हाँ, ये 180 डिग्री का एंगल बना। हाँ, तो जो स्ट्रेट एंगल होता है वो हमेशा ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, और स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनता है, ऐसे अगर हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं पी, तो यहाँ भी जो एंगल बना हुआ कितने का 180 का। ऐसे 180 का जो एंगल होगा या ऊपर भी बनता है और ये नीचे के साइड में भी बनता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ऊपर भी जितना एंगल बनेगा उतना नीचे भी बनेगा, है ना। तो इस क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं। द एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री, जिसका वैल्यू 180 डिग्री का होता है ना, दैट इज ऑलवेज फॉर्म ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? इट लाइज बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री, यानी ये जो होता है ये एंगल हमेशा 180 और 360 के बीच में आता है। सपोज कर लेते हैं एक रे हमारे पास ओ ए है और एक दूसरा रे ऐसे है, हाँ यहाँ ओ पॉइंट है, ये मान लेते हैं बी है। तो अब अगर हम इतने की बात करते, ये बिल्कुल ऐसे हम स्ट्रेट लाइन अगर रखते, मान लेते हैं डी है, तो यहाँ पे अगर हम आपसे कहते यहाँ कितने का एंगल बना, तो आप बोलते कि 180 का, जैसा कि अभी हम आपको यहाँ बताए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये इतना ही नहीं, ये इतना और टर्न हो करके यहाँ तक आ गया, यानी ये 180 से अधिक हो गया और 360 से कम है, लेस है, तो हम इसे बोलेंगे इट इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल। हाँ, इट इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल। नाउ लेट अस सी व्हाट इज कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच मेजर्स 360 डिग्री, यानी ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 360 डिग्री होता है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, एंड इट इज़ द एंगल, हाँ, एट अ फिक्स पॉइंट अराउंड द फिक्स पॉइंट यू कैन से। हाँ, यानी ये वो एंगल होता है जो एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ का एंगल होता है। या फिर हम इसके बेस पे अगर समझते हैं तो सपोज कर लीजिए यह ओ ए एक रे है, हाँ ओ ए एक रे है, या ओ बी ही मान लीजिए या ओ ए मान लेते हैं, हाँ एक रे है। तब इसको हम ऐसे टर्न कर रहे हैं, इस तरह से ये चलते हुए आ रहा, फिर आकर के इसी पे, हाँ इसी पे रुक गया। तो इस तरह से ये पूरा एक कंप्लीट राउंड लगाया है कि नहीं। तो इस कंप्लीट राउंड में इस पॉइंट के चारों तरफ का यहाँ जो एंगल बना दैट इज ऑफ 360 डिग्री, यानी वो 360 डिग्री का होगा। तो दिस एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट एंगल क्या होता है, जिसका वैल्यू 360 डिग्री होता है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। Okay students, now let us see some other types of angles. So here the other type of angle is adjacent angle. तो adjacent angle क्या होता है? Two such angles that have a common vertex and a common arm. दो ऐसे एंगल जिनमें वन कॉमन वर्टेक्स होता है और वन कॉमन आर्म होता है, तो दोज टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। लाइक suppose you are given two such angles OAB and OBC। हाँ, मान लेते हैं हमारे पास दो एंगल इस तरह से है, एक एंगल है OAB ये एंगल और दूसरा है BOC ये एंगल। तो व्हाट आर यू सेइंग हियर? यू आर सेइंग दैट इन एंगल OAB, ओ आपका जो वर्टेक्स है ये कॉमन आ रहा है, और ऐसे ही एंगल BOC में भी ओ वर्टेक्स कॉमन आ रहा, और ये साइड जो है या जो आर्म OB है ये भी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम इन दोनों एंगलों को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। हाँ, हियर एंगल OAB एंड BOC, हाँ BOC बोथ एंगल्स और एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में
वर्टेक्स ओ कॉमन है और दोनों में साइड ओ बी, हाँ ओ बी आपका साइड कॉमन है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एडिसेंट एंगल बोलेंगे। गुड, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू सच एंगल्स, हाँ टू सच एंगल्स, हाँ दियर सम इज 90 डिग्री। दो ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है और कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का सम हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है। लाइक ये मान लीजिए हमारा एक 40 डिग्री का एंगल है और दूसरा 50 का है, तो 40 और 50 आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90, तो हम 40 और 50 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। हाँ दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। हाँ नाउ लेट अस सी सप्लीमेंट्री एंगल। तो टू सच एंगल्स देयर सम इज 180 डिग्री, यानी दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है और कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, लाइक 120 एंड 70। तो इफ़ यू ऐड 120 एंड 70 यू विल गेट, सॉरी 70 नहीं 60 है ये, हाँ 120 एंड 60, तो यू विल गेट 180। तो 120 एंड 60 बोथ और द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एंगल है दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो व्हाट आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो अ पेयर ऑफ एंगल विच लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करते हो, मान लीजिए एक लाइन ये है, सपोज यू आर गिवन अ लाइन लाइक दिस, ये मान लीजिए ए बी है एंड दिस इज अनदर लाइन दैट इज सी डी, मान लेते हैं ये सी डी है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस टू लाइन, तो यू आर सेइंग दैट दिस टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, मान लीजिए ये दोनों ओ पॉइंट पे एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इस केस में इनके द्वारा 4 एंगल्स बनते हैं। कितने एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल्स बन रहा है। तो इन 4 एंगल में जो एक दूसरे के आमने सामने वाले एंगल हैं, यानी जैसे एंगल ए ओ सी के ठीक सामने है एंगल बी ओ डी, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, हाँ ए ओ सी और बी ओ डी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ऐसे इसके सामने ये एंगल बना, तो एंगल ए ओ डी को एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, हाँ बी ओ सी, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इससे 4 एंगल बनते हैं और इसमें 2 पेयर वर्टिकली अपोजिट बनता है लाइक दिस, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया। तो यही आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, यानी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जैसे ए ओ सी विल बी इक्वल टू बी ओ डी, यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऐसे एंगल यह ए ओ डी, एंगल ए ओ डी विल बी इक्वल टू बी ओ सी, यानी वो बी ओ सी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे के ऐसे आमने सामने बनते हैं। तो आई होप आपको ये सभी कुछ समझ में आ गया होगा। तो वेल स्टूडेंट, वाट एवर द टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर लाइन एंड एंगल्स आई हैव टॉट यू, तो हमने सभी टॉपिक्स आपको बताया, सभी टर्म्स जो इससे लाइन एंड एंगल से रिलेटेड थे। अब टाइम आता है कि हम लोग इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो रहा था। हाँ तो इसमें बस हम लोग इतना ही सीखेंगे कि इसके टर्म्स क्या हैं, इसके डिफिनेशंस क्या हैं, क्या होता है, ये हमने समझ लिया है ना। अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।